देवादिदेव महादेव गौरी शंकर चंद्रशेखर चंद्रमौली भगवान शिव माँ भवानी से माँ पार्वती से एक कौतुक बता रहे हैं। नवल केवड़े केवड़े एक कौतुक बता रहे, भवानी मेरा परमात्मा कहीं छिपा था, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म कहीं छिपा था, लेकिन भक्तों ने उसे पकड़ लिया। कहीं छिपा था परमात्मा, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, भगवान बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा कारागिर है, बहुत बड़ा कलाकार है। हम ध्यान नहीं देते इसलिए, लेकिन बहुत कलाकार है परमात्मा। पंच तत्वों का निर्माण किया उसने, किया ना। एक एक चीज को सुनना भी और मनन करना कि सच में ये भगवान ने किया, और हमने आज तक ध्यान ही नहीं दिया इन सब बातों पे। पंच तत्वों का निर्माण किया, न जाने 18 भार वनस्पति, कितनी वनस्पतियां निर्माण की भगवान ने, कितने कितने फलों का निर्माण किया, लेकिन एक फल का स्वाद दूसरे फल से मिलता है क्या? मिलता है क्या? किसी का सीताफल का रामफल में, चीकू का सेब में, सेब का अनार में, कोई भी जितने भी नाम ले लो, जितने भी फल है, अब कौन से इंजेक्शन से भगवान ने रस भरा क्या उसमें? कोई इंजेक्शन लगा के? कैसे कैसे टेस्ट एक की भी टेस्ट दूसरे से नहीं मिलती। इतने सारे फूल बनाए, कितने प्रकार के फूल है, मोगरे की खुशबू, मोगरे की सुगंध, चंपा में नहीं, चंपा की चमेली में नहीं, इसकी उसकी में उसमें नहीं, गेंदे की गुलाब में नहीं, गुलाब की कमल में नहीं। ये कौन से स्प्रे से स्प्रे किया उसने? उसमें खुशबू कहाँ से डाली उसने? हम ध्यान नहीं देते इन सब बातों पे, हमें लगता है ये नेचुरली है, प्राकृतिक है, लेकिन ये कलाकार वो परमात्मा है, वो कारागिर, सबसे बड़ा वो कारागिर है। एक झाड़ का पत्ता दूसरे झाड़ से मिलता है क्या? एक कोई भी कौन से कैंची से कटिंग की उसने? कौन से कैंची से कटिंग की? छिपा था कहीं भवानी, शिवजी कह रहे छिपा था। इतने सारे पूरे विश्व में 8 अरब और उससे ज्यादा ही होगी जनसंख्या, पूरे विश्व की कह रहे। भारत की तो 150 करोड़ है, लेकिन पूरे विश्व की 800 करोड़ है। एक का स्वभाव एक से मिलता है क्या? एक का भी स्वभाव दूसरे से मिलता है क्या? सगे भाई बहन का भी नहीं मिलता। यानी मॉडल वही है, पूरा आंख नाक सब वही है, लेकिन एक का चेहरा एक से मिलता क्या? भले ट्विंस भी होंगे, जुड़वा भी होंगे, लेकिन मिलते हैं क्या एक का? यानी कितना बड़ा कारागिर है वो, कितना बड़ा कलाकार है। कभी बनाता, कभी सूर्य उदय दिखता और कभी अस्त हो जाता, यानी कभी बनाता कभी बिगाड़ता, कभी इकरार करता है कभी इनकार करता है, कभी प्रकट, इकरार यानी कभी प्रकट करता है कभी इनकार करता है, यानी छिपा देता है। मतलब इसका साफ है, तू किसी से प्यार करता है, इसका मतलब भगवान हम सब जीवों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। मतलब इसका साफ है, तू किसी से प्यार करता है। भवानी मेरा परमात्मा छिपा था, कहीं कहीं छिपा था। पार्वती से शिवजी कह रहे भवानी पकड़ में न आने वाला परमात्मा, पकड़ में न आने वाला परमात्मा, सारा व्यवहार माया को सौंप के केवल हंसी हंसी देखने, भगवान केवल हंसते हुए देखते, ये पूरा माया का प्रपंच, सारा व्यवहार माया को सौंप के हंसी हंसी देखने वाला परमात्मा आज पकड़ में आ गया। पूरे विश्व की उथल पुथल करने वाला परमात्मा आज पकड़ में आ गया। भक्तों ने नब्ज पकड़ ली, भक्तों ने नस पकड़ी भगवान की। धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधुनिया डोर, धरिला पंढरीचा चोर, पकड़ में आ गया। और वह भक्तों ने कैसे पकड़ा उसे? भक्तों का प्रेम ही गहराई तक पहुंचता है, तभी तो वह निर्गुण शक्ति सगुण होती है ना। कल हमने देखा भक्तों ने कैसे पकड़ा उसे,
भक्तों ने देखा कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा प्रेमी है। भक्तों ने उसकी नस पकड़ी। अरे एक पुत्र को जन्म देने वाली माँ कितनी प्रेमी होती है, एक बालक को जन्म जो देती है माँ, वो कितनी प्रेमी होती है ना। माताओं को मालूम है, होती है ना। हम कहते ना, मराठीत म्हणते ना, फुलात फुल जायचे न प्रेमात प्रेम आईचे, ऐसी कळवळ्याची जाती करी लाभावी न प्रीती, तुकाराम जी कहते हैं। ऐसी कळवळ्या, ऐसी माँ ऐसी होती है, लागते मुलाच्या नखाला, पानी येते आईच्या डोळ्याला। बच्चों को खरोच भी लग जाए तो उसका प्राण ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक माँ को, एक पुत्र को जन्म देने वाली माँ इतनी प्रेमी है, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को जन्म देने वाली वो माँ कितनी प्रेमी हो सकती, कितनी प्रेमी हो सकती। भक्तों के ध्यान में आ गया, भक्तों ने नब्ज पकड़ ली कि परमात्मा प्रेमी है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा दयालु है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, परमात्मा कैसा कृपालु दयालु है। भक्तों ने नस पकड़ी और उस प्रेम का सामर्थ्य, उस प्रेम का सामर्थ्य कि वह पर तत्व परमेष्टि परमात्मा जो छिपा था, आज उसने जन्म ले लिया। आला नावा रूपा तुका म्हणे झाला सोपा, आला नावा रूपा। वह अजन्मा परमात्मा जन्म लिया, रूप में आया। वह अनामी परमात्मा, उसका नाम आला नावा रूपा। और शिव जी भवानी से कह रहे, भवानी ऐसा छिपा हुआ परमात्मा, ऐसा छिपा वाला परमात्मा जब प्रकट हुआ भवानी, शिव जी अपनी चोरी की बात माता पार्वती से कह रहे, राम जी की बाल लीला। ऐसा छिपा हुआ परमात्मा जब प्रकट हुआ, जब भगवान ने जन्म लिया भवानी, तो मैंने एक चोरी की। शिव जी पार्वती से कह रहे कि मैंने एक चोरी की भवानी। माता भवानी ने पूछा, चोरी? और आपने प्रभु, आपने चोरी की? शिव जी के, भवानी वह परमात्मा प्रकट हो, वह धरती पे जन्म लेके मनुष्य रूप में जाए और उसका दर्शन भी ना करे, और शिव जी अपनी चोरी की बात माँ भवानी से कह रहे। और तुलसी जी बाबा चौपाई लिखते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरि जाति दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरि जाति दृढ़मति मोरी। काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो। मनुज रूप नहीं जानहि को, मनुज रूप नहीं जानहि को। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरि जाति दृढ़मति मोरी। सुन गिरि जाति दृढ़मति मोरी। भगवान शिव माँ भवानी से कह रहे, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। हे गिरिजा, तुम दृढ़मति की हो, तुम स्थिर मति की हो, सुनो गिरिजा। क्या कह रहे शिव जी? काग भुषुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप नहीं जानहि कोऊ। हे भवानी, मेरा परमात्मा जन्म ले, प्रकट हो, और उसके दर्शन के लिए भी ना जाए हम। शिव जी कह रहे कि हे भवानी,
जब मेरा भगवान जन्म लेके अयोध्या में आए, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला जी, तो मैंने प्रभु के दर्शन के लिए मनुष्य रूप लिया। मैं सदाशिव ज्योतिष नाम का एक सदाशिव ज्योतिष बन के गया। भविष्य बताने वाला ज्योतिष होते हैं ना, मैं सदाशिव नाम का एक ज्योतिष बन के अयोध्या में गया और कागभूषुंडी मेरा शिष्य बना, मेरा चेला बना। कागभूषुंडी संग हम दो, और मनुष्य रूप में गए, मनुज रूप। भवानी मेरा परमात्मा भी मनुष्य रूप में आया था, इसलिए हमने भी दर्शन करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। अब अयोध्या में आ तो गए भवानी, लेकिन अब एकदम राजमहल में कैसे प्रवेश करे? दशरथ जी के राजमहल में कैसे जाए? राजा का महल है, एकदम से थोड़ी एंट्री होंगी, एकदम से कैसे प्रवेश? इसलिए शिवजी ने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया, अपना वो जो भी ज्योतिष बताने का जो भी होता है, पंचांग वगैरह वगैरह जो, वह सब खोल के बैठा। और अयोध्या नगर की जो भी प्रजा थी, आती जाती प्रजा, उनको सबका भविष्य बताने लगा। अब शिवजी भविष्य बताए, क्या कहना। दासियां उसी रास्ते से आ रही थी महल में जाने के लिए। दासियों ने देखा कि ज्योतिष बाबा तो बड़े पहुंचे वाले, बहुत पावरफुल है। दासियां आई महल में और कौशल्या मैया से कहा, मैया हमारे अयोध्या में बहुत सुंदर एक ज्योतिष बाबा आए हैं, आप कहे तो उन्हें राम का भविष्य दिखाने के लिए लेके आए। कौशल्या मैया ने कहा, ना बाबा ना, मेरा लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, उसको किसी की नजर लग गई तो, मेरे लाला को, मेरे राम को किसी की नजर लग गई तो। अब शिवजी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यानी महल के बाहर, राम जी महल के अंदर। अब दर्शन होंगे तो कैसे होंगे? राम जी छोटे से बालक, बाहर आ नहीं सकता बालक, भले ही भगवान है लेकिन लीला कर रहे हैं ना, तो बाल रूप की जो लीला है वो तो लीला करना ही पड़ेगा। शिवजी व्याकुल होने लगे। शिवजी ने कहा, प्रभु कुछ तो करिए, मैं भीतर आ नहीं सकता, आप बाहर नहीं आ सकते, कुछ तो करिए प्रभु, आप अपना दर्शन तो दीजिए। शिवजी ने बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना की। राम जी को करंट लग गया अंदर, राम जी को अंदर करंट लग गया। और कहते हैं शिवजी ने जैसी बड़ी व्याकुलता से कहा, अब दासियों ने कहा तो मैया ने तो नहीं कह दिया, अब जाए तो कैसा जाए? इसलिए राम जी ने क्या किया, जो रोना शुरू किया, जो रोना शुरू किया। अब मैया नजर निकाले, बालक रोता है तो मैया नजर निकालती है ना, नजर उतरो टोको नजर निकाले। राम जी चुप होने का नाम नहीं। राजवैद्य को भी बुला लिया, सबको बुला लिया। अब सचमुच का रोना रहे तो चुप भी हो, झूठ मूठ का रोना था राम जी का, अब चुप हो तो कैसे हो? तो मैया को याद आई, दासियों ने कहा था कि कोई ज्योतिष बाबा आए हैं। मैया ने दासियों को बुलाया, जाओ जल्दी लेके आओ वो ज्योतिष बाबा को। दासियां दौड़ती दौड़ती गई और वो ज्योतिष बाबा को कहे, जल्दी चलिए, हमारा लाला बहुत रो रहा है, शायद किसी की नजर लग गई, आप कुछ झाड़ फूक कर दीजिए, फटाफट चलिए। अब शिवजी तो वही चाह रहे थे कि मुझे कैसे राजमहल में प्रवेश मिले। शिवजी आए, राज महल के अंदर जो महाद्वार होता है उसके भीतर प्रवेश किया। मैया ने राम जी को, लला को बाहर लाया और कहते हैं जैसे ही राम जी ने शिव जी को देखा तो राम जी का रोना तो बंद हो गया, लेकिन राम जी का प्रभु का दर्शन करके शिव जी का रोना शुरू हो गया। प्रभु का दर्शन करके भाव में, प्रेम में मग्न होके शिव जी का रोना शुरू हो गया। मैया को लगा बहुत पहुंचे वाले हैं, अभी तो सिर्फ लाया ही है बाहर, तो मेरे लाला का रोना बंद हो गया। मैया को लगा बहुत पहुंचे वाले पावरफुल महाराज है, क्यों ना मैं मेरे राम लला का भविष्य भी पूछ लूं क्या है। होता है ना, माताओं को थोड़ी उत्सुकता होती है, कैसा बेटा कैसा निकलेगा, बहू कैसी मिलेंगी, दामाद कैसा मिलेगा, थोड़ी चिंता होती है माताओं को। मैया ने बोला, हे ज्योतिष बाबा आप आए हो,
तो मेरे लाला का थोड़ा सा भविष्य बता दीजिए ना। अब राम जी का क्या भविष्य बताना था, लीला चल रही थी वो। शिव जी ने कहा मैया तेरा बेटा तो पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई सुंदर नहीं है, ऐसा सुंदर है, ऐसा है वैसा है। करते करते कोई एक संत आएंगे, राम जी को ले जाएंगे, जाएंगे तो 2 लेकिन आएंगे 4। अब किसी भी माँ को बहू आए तो अच्छी बात है। और आगे का बता ही रहे थे शिव जी कि फिर विवाह होने के कुछ साल पश्चात ही वनवास होगा। राम जी ने दाढ़ी खींची शिव जी की, अरे अभी से वनवास की बात कहाँ बता रहे, इसका रोना अभी से शुरू हो जाएगा। मैया बहुत अच्छा है, बढ़िया है, जैसे नारायण के गुण है ऐसे ही इसके गुण है, ऐसा ऐसा कह के शिव जी ने राम जी के बहुत सुंदर ऐसे दर्शन किए, प्रभु को प्रणाम किया और शिव जी दर्शन करके कैलाश की ओर निकल गए। ऐसी सुंदर लीला शिव जी ने जो चोरी की थी, अपने चोरी की बात माँ भवानी से शिव जी ने बताई। और शिव जी कह रहे भवानी, जिस वेदों ने उपनिषदों ने परमात्मा को अनामी ठहराया, परमात्मा का कोई नाम नहीं है ना, अरे निर्गुण का क्या नाम होगा, हाँ सगुण का नाम हो सकता है, लेकिन निर्गुण, जिस वेदों ने उपनिषदों ने भगवान को उस ब्रह्म को अनामी ठहराया, अजन्मा ठहराया, उसका जन्म तो हो गया, लेकिन जिसको अनामी ठहराया आज उसका नामकरण संस्कार आरंभ होने लगा।